गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, 45वां श्लोक से है ना आगे। जी प्रभु जी 45। 45, ओके। एवं स विप्लवित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्हि अकर्मणा निपात्यमानो निर्ये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवत नाम ग्रहणन्। मेरे साथ पढ़िए। एवं स विप्लवित सर्वधर्मा एवं च विप्लवित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्हि अकर्मणा दास्यापतिः पतितो गार्हपणा। हाँ, नहीं, गर्ह कर्मणा है। एक्चुअली घर ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं है क्योंकि वो शब्द है। गर्ह कर्मणा शब्द है। मैं क्योंकि जब ह्यो आता है तो हमेशा हम उसको ही पढ़ते हैं, तो गर्ह है तो गर ही पढ़ सकते हैं, तो ओ आना चाहिए था, लेकिन वो देख रहे नीचे है नहीं, तो इसका मतलब गर्ह कर्मणा शब्द है, गर्ह अकर्मणा शब्द नहीं है। दास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा पतितो गार्हकर्मणा निपात्यमानो निर्ये हतव्रतः निपवमानो हरिरैर्हतः। सद्यो विमुक्तो भगवत नाम ग्रहण। सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम ग्रहण। ग्रहण ग्रहण मतलब कीर्तन करना। एवं इस तरह से सह वह अजामिल विप्लवित सर्वधर्मा, जिसने सारे धर्मों को त्याग दिया था, दास्या पति वैश्या का पति, पतितः पतित गर्ह्य कर्मणा गर्हित कर्म में लगे रहने से, निपात्यमान गिरते हुए निर्ये नरक में, हतव्रतः जिसने अपने सारे व्रतों को तोड़ रखा था, सद्य तुरंत विमुक्त मुक्त भगवत नाम भगवान का पवित्र नाम ग्रहण कीर्तन करते हुए। मेरे साथ पढ़िए। अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल ब्राह्मण था, जिसने कुसंगति के कारण के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। हाँ, एक चीज, कुसंगति बहुत अच्छा शब्द आया है। ये जहां आपको लगा कि आपका बच्चा अच्छी संगति में नहीं है, बचाइए, क्योंकि संगति इतनी खराब होती है, कुसंगति। अच्छी संगति, बल्कि इंग्लिश में भी कहावत है कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके दोस्त कैसे हैं उससे पता लग जाता है। बल्कि हमारे एक बुजुर्ग थे, बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी की और लड़का मैंने प्रपोज किया था। उन्होंने लड़के से नहीं मिले, लड़के के, क्योंकि वो प्रिंसिपल थे एक कॉलेज में, उन्होंने उसके दोस्तों का पता किया, उसके दोस्तों से मिले। वो कैसा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति कैसा है, उसकी संगति कैसे है, उससे पता लग जाता है। अगर उसकी संगत शराबियों से है तो शराबी होगा, चांसेस ज्यादा है ऐसा होने के। ये तो इसलिए कुसंगत के कारण धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। कुसंगत शब्द इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हमने भी अपने को, अगर कोई व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है, उससे अपने को नमस्ते दूर से, बस, बहुत ज्यादा उसके क्लोज नहीं जाना। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, सर्वाधिक पतित होने से वो चोरी करता, शराब पीता शराब पीता तथा अन्य गर्हित कार्य करता था। ये कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। एक वेश्या भी रख ली थी। हाँ, एक्चुअली ये जो आप पढ़ रहे हैं, वो चोरी करता था, शराब पीता था, वेश्या की वजह से। वेश्या को रखा
उसकी वजह से ये करना पड़ा उसको, क्योंकि उसको अब पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, किसी को लूट लिया, किसी को ये काम करने लग गया। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित नरक था। ले नरक ले जाया जाया जाना जाना सुनिश्चित था। सुनिश्चित था। निश्चित था। ये तो पता है, हमको भी लगता है ये होना चाहिए, किंतु नारायण के पवित्र नाम का किंतु किंतु नारायण के पवित्र नाम का नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही देश मात्र उच्चारण करने चरण से करने ही से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। तुरंत उसे बचा लिया किया गया। गया। हाँ, आप तो रोज जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या इसका फल नहीं मिलेगा आपको? अवश्य अवश्य मिलेगा। ये हरिनाम जपने का फल आपको अवश्य मिलेगा, सिर्फ बीच में हम गड़बड़ न करें, बस अजामिल न बन जाए हम, तो फल अवश्य मिलेगा। न अतः परम कर्म निबंध कृतम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तता कीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजः तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। मेरे साथ पढ़िए। न अतः परम कर्म निबंध कृतनम परम कर्म निबंध कीर्तनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् मुमुक्षतां तीर्थानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजः तमोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। तमोभ्यां कलिलं ततो अन्यथा। शब्दार्थ है ना नहीं, अतः इसलिए परम श्रेष्ठतर साधन कर्म निबंध सकाम कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने की बाध्यता कृंतनम जो पूरी तरह छिन्न कर दे, मुमुक्षताम भव बंधन के पास से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले पुरुषों का, जो मुमुक्षताम भव बंधन के पास से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तीर्थ पद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिनके पांव पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं, उनका पैर जहां पड़े वो तीर्थ है, तो भगवान के पैरों के शरण ले लो तो तीर्थों की क्या जरूरत। अनुकीर्तनात् प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार कीर्तन करने की अपेक्षा न नहीं यत, क्योंकि पुनः फिर कर्मसु सकाम कर्म में सज्जते लिप्त होता है मन रजः तमोभ्याम रजो तथा तमो गुणों द्वारा कलिलम दूषित, ततः तत्पश्चात अन्यथा किसी अन्य साधन से। मेरे साथ पढ़िए। अतः जो व्यक्ति जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उसे चाहिए कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम यश रूप तथा लीलाओं के नाम यश यश रूप तथा रूप तथा लीलाओं के लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए। कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए। अपनाएं। हाँ, वही हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है ऐसा करो। जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान हैं, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं, अन्य साधनों से अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप यथा यथा पवित्र पवित्र पश्चाताप पश्चाताप ज्ञान ज्ञान यौगिक ध्यान से यौगिक ध्यान ध्यान से से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, उसे उचित लाभ लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर क्योंकि ऐसी विधियों का पालन पालन करने पर भी करने पर भी मनुष्य अपने मन को मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण वश में न कर सकने के के कारण
पुनः सकाम कर्म करने लगता है, पुनः पुनः सकाम कर्म सकाम करने कर्म लगता करने है, लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से क्योंकि क्योंकि मन मन प्रकृति के प्रकृति निम्न के गुणों निम्न से गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से यथा यथा रजो रजो तथा तथा तमो गुणों गुणों से से संदूषित रहता है। संदूषित संतुष्ट रहता है। रहता है। हाँ, आपको बिल्कुल हरे सही कृष्ण। बात है, एकदम सही। ये आप अनुभव भी करेंगे। आप घर में पूजा कराते हैं किसी काम के लिए, पूजा खत्म हुई, आप भूल गए, फिर आप में वही चीज आ जाती। लेकिन अगर आप भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि मुझे ये चीजें दोबारा नहीं आनी चाहिए। मुझ में अगर लोभ है तो अब ये कम होना चाहिए, कम नहीं हुआ तो मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही। मुझ में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है ईर्ष्या हमारा स्वभाव है। आप देखते हैं कोई पड़ोसी हैं आपके, आप हैं, आप भी हैं उसमें, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कम ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, अवश्य भौतिक जगत है, अवश्य होगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं। कोई बिरला हो सकता है जो नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर सब ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। और ये ईर्ष्या कहाँ नहीं होती? भगवान के भक्तों में। आप जब भक्ति कर रहे हैं, आप एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं कर सकते, होता होगा ही नहीं। आपकी श्रद्धा होगी दूसरे भक्त के लिए, ईर्ष्या कभी भी नहीं होगी। कोई भक्त अगर बहुत एकदम मीरा की तरह एकदम तरक्की कर लिया, आप हाथ जोड़ेंगे और ऐसा सोचेंगे ऐसी कृपा भगवान हमारे ऊपर भी करें, लेकिन ईर्ष्या कभी नहीं होगी। यह है भक्त बनना, इतना महान चीज है, ईर्ष्या कभी नहीं होगी। ये चीज आपको पता लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे तात्पर्य। कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। वस्तुतः यह देखा गया है कि तथाकथित सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी अनेक कर्मी ज्ञानी तथा योगी पुनः भौतिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी भौतिक कर्मों को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं, जगत मिथ्या। किंतु तो भी कुछ काल के बाद वे पुनः अस्पताल तथा पाठशालाएं खोलने या जनता के लाभ हेतु अन्य कार्य जैसे भौतिक कार्य करने लगते हैं। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वे मिथ्या ही अपने आप को सन्यासी घोषित करते हैं। किंतु सम्यक निष्कर्ष तो यह है कि यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है, तो उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिसका शुभारंभ श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, अर्थात भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वस्तुतः इसे सिद्ध कर दिया है। पाश्चात्य देशों में जहां अनेक युवक नशीली दवाओं की लत में थे और जिनमें अनेक बुरी आदतें थी, उन्होंने उन सारी लालसाओं को त्याग दिया और वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही गंभीरता पूर्वक भगवान की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। दूसरे शब्दों में रजो तथा तमो गुणों में संपन्न कर्मों के प्रायश्चित की यह पूर्ण विधि है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। रजो तथा तमो गुणों के फलस्वरूप मनुष्य अधिकाधिक कामी तथा लोभी बन जाता है, किंतु जब वह कीर्तन तथा श्रवण विधि अपना लेता है, तो वह सतोगुण के पद को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। जो जो वह भक्ति में प्रगति करता है, उसे उसके सारे संशय पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः। इस तरह सकाम कर्मों के लिए उसकी इच्छा रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा है। ग्रंथि जो है, ये इच्छा रूपी ग्रंथि, जिसमें सकाम कर्म भौतिक इच्छाएं, ये ग्रंथि छिन्न हो जाती है, कट जाती है। ये बहुत बढ़िया तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। तो रजोगुण तमोगुण में रहने से अवश्य हम कामी होते हैं, लोभी बनते हैं, ईर्ष्या। सदगुण में आते हैं, कम होने लगता है, भक्ति करते हैं और कम होता है। और सतोगुण को भी छोड़ें तो हो गया, फिर तो हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता ही खुल गया।
जो बैरियर थे वो खत्म। तो हालांकि वो थोड़ा कठिन है कि शुद्ध सत्व में जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन सतोगुण से हम भक्ति कर, सतोगुण से ही भक्ति होती है, रजोगुण में भक्ति हो ही नहीं सकती। रजोगुण में तो आदमी तर्क वितर्क, क्यों दिखाओ कहाँ है भगवान, ये है, अगर भगवान है तो ये ऐसा क्यों हो रहा, ऐसी बातें करने लगते हैं। क्योंकि वो ज्ञान आपको पढ़ने से आता है, क्यों नहीं होता। कभी लगता है, लोग कहते हैं इतना अच्छा आदमी को इतना अत्याचार हो गया उसके साथ, भगवान कहाँ थे, ऐसा बोलते हैं लोग कि भगवान का उसमें तो कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। लेकिन ये पढ़ने से समझ आता है ज्ञान, इसलिए ज्ञान जरूरी है। भक्त के लिए ज्ञान का जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भक्त हो जाए, अनपढ़ भी है, भगवान से प्रेम हो गया उसका, उसको न तो उसको तो अक्षर ही पढ़ना नहीं आता। ये ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं था, भगवत धाम चले गए। ऐसा भगवान से प्रेम, श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि उनके बगैर रह ही न सके, आंसू निकालने लगते हैं ऐसे। य एतम परमं गुह्यम इतिहासम अग अपहम शृणुया शृणुया शुद्धया युक्तो यह च भक्त्या अनुकीर्तयेत् स वै न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरे यद्यपि अमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। मेरे साथ पढ़िए। य एतम परमं गुह्यम एतं इतिहासम अघ अपहम इतिहासमघयपहम् शृणुयात् श्रद्धया युक्तो शृणुयात् श्रद्धया युक्तो च को मैंने तो बोल दिया और श्र बोल दिया। शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्या अनुकीर्तयेत् यश्च भक्त्या भक्त्या कीर्तयेत् न वै स नरकं याति न वैष नरकं याति नेक्षितो यम किंकरे। न युक्षितो यमकिंकरैः। किंकर क्या कहते हैं, आपको किंकर मतलब सेवक, सेवक चीटी कहते हैं। पुत्र को भी किंकर कहा जाता है। चीटी को भी क्योंकि कहते हैं किंकर, किंकर चीटी को भी कहते हैं। यद्यपि अमंगलो मर्त्यो यद्यपि मंगलो मर्तो विष्णुलोके महीयते। विष्णुलोके महीयते। शब्दार्थ है यह जो कोई, एतम इस, परमम अत्यंत गुह्यम गोपनीय, इतिहासम ऐतिहासिक कथा को, अग अपहम पापों से के सारे फलों से मुक्त करने वाली, सुनयात सुनता है, आपने सुना है, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, युक्त से युक्त, यह जो च भी भक्त्या महती भक्ति से, अनुकीर्ते दोहराता है, न नहीं वह निसंदेह स ऐसा व्यक्ति नरकम नरक को याति जाता है, ना नहीं जाता है, मतलब एक शितः देखा जाता है, यम किंकर है यमराज के दूतों द्वारा, यदि अपि यद्यपि अमंगल अशुभ मर्त्य है भौतिक शरीर में, विष्णु लोक वैकुंठ लोक में महीयते सादर स्वागत किया जाता है वैकुंठ लोक के। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में, चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, सारे पाप फलों को फलों को नष्ट करने की शक्ति है। अतः जो भी इसे अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है श्रद्धा तथा तथा भक्ति भक्ति सुनता है या सुनाता है, या सुनाता सुनाता है, वह नरक भागी नहीं होता, वो नरक भागी नहीं नहीं होता, होता। चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो चाहे चाहे उसे उसे भौतिक भौतिक शरीर शरीर मिला भौतिक हो शरीर मिला हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो, और चाहे चाहे वो वो कितना ही पापी क्यों न रहा हो, दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले
दरअसल यमराज के यमराज आदेशों के का आदेशों पालन का करने वाले करने वाले यमदूत उसे यमदूत तो उसे तुझे आंख उठाकर देखने के लिए भी आंख आँख उठाकर उठाकर देखने देखने के देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। उसके उसके पास पास नहीं नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद अपना अपना शरीर शरीर त्यागने के बाद त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, वो वह भगवत धाम भगवत लौट भगवत जाता धाम है, लौट जाता है, जहाँ उसका सादर स्वागत किया जाता है जहाँ जहाँ उसका हाँ उसका उसका सादर सादर स्वागत किया किया जाता है जाता है और पूजा की जाती है। और और पूजा पूजा की की जाती है। जाती है। हाँ, हरे शुद्ध कृष्णा। शुद्ध व्यक्ति अगर भगवत धाम पहुंचा, स्वागत होती है, उसकी पूजा होती है। ये और अगर आप भगवत भक्त हैं तो यमराज यमदूत आपके पास आते ही नहीं। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि आपके ये जरूर रखना चाहिए कि आपके शरीर में 12 जगह पर हम तिलक लगाते हैं, शरीर में भगवान के 12 नाम का उच्चारण करते हुए तिलक लगाते हैं। ये तिलक अगर हमारे शरीर पर है और जाते रास्ते में मर गया तो यमदूत तो तिलक देखा हो चला जाएगा वापस, यमदूत हमें नहीं उठाएंगे, विष्णुदूत ये कहा जाता है। तो ये ये तो कथा है, कथा आपने सुनी बहुत श्रद्धा पूर्वक। तो मतलब क्या है कि आप पापी हैं तो जाएंगे वैकुंठ, आपका मन कहता है कि नहीं, लेकिन आप ये सुनने के बाद आपको लगता है अरे इतना महान है ये हरिनाम, इसका उच्चारण क्यों न किया जाए, हो गए आप शुद्ध, वैकुंठ जाने के लिए तैयार। ये म्रियमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितां पुत्र उपचारितम् अजामिलो अपि अगाध धाम किम उत श्रद्धया गृणन्। ग्रहण कर्म का उच्चारण करते हुए मेरे साथ पढ़िए। प्रियमाणो हरे नाम प्रियमाणो हरे नाम हरे नाम गृणन् पुत्र उपचारितम् गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलो अपि अगाध धाम किम उत श्रद्धया गृणन्। किमुत श्रद्धया गृणन शब्द आपने आप हमेशा उच्चारण करते हैं, एक श्लोक जो 6-7 श्लोक हम पढ़ते हैं एक जगह आता है ये गृणन। प्रियमाणः मृत्यु के समय हरि नाम हरि हरि का पवित्र नाम गृणन उच्चारण करते हुए पुत्र उपचारितम अपने पुत्र की ओर इशारा करते अजामिला अजामिल अभी तक अगाध गया धाम आध्यात्मिक जगत किम उत क्या कहा जा सकता है श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गृहण उच्चारण करते हुए। उसने तो वैसे जपा अगर हम भगवान को वास्तव में याद करके उनका हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्ण भी बोल देते हैं पढ़ते समय, तो हमारे लिए तो उसके लिए इतना हुआ, हमारे लिए तो उससे ज्यादा होगा, एकदम विष्णु दूत आके ले जाएंगे हम। मेरे साथ पढ़िए। अजामिल ने मृत्यु के समय अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि उसका यह उच्चारण और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, उसके उसके पुत्र की ओर और लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा श्रद्धापूर्वक था निरपराध भाव से निरपराध भाव से भगवत नाम का उच्चारण करता है तो भगवान नाम का उच्चारण करता है वह भगवान के पास लौटेगा। वह भगवान के पास लौटेगा। इसमें संदेह कहाँ है? इसमें संदेह कहाँ है? हरे बिल्कुल कृष्णा। सही बात, ये तो क्लियर है, ये तो हमको भी समझ आता है। वो वैसे चला गया, हम अगर वास्तव में जपें वैसे तो तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वो स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण न कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता रहता है तो ये संभव है मृत्यु के समय भी वो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। इस अध्याय की परिपूरक टिप्पणी इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 की शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका एक वार्तालाप के रूप में है कि किस तरह कोई भगवान नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। कोई ये कह सकता है कि ये स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, वो भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार, तो वो अपने को अब ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उसके लिए उसने 12 या अधिक वर्षों तक प्रायश्चित क्यों न किया हो। तो फिर ये कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे या अपने गुरु या अन्य गुरुजनों की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सभी पापी लोगों के लिए यह भी प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। अतः भगवान ये सोचते हैं कि चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप फल नष्ट हो सकते हैं, यद्यपि ये प्रायश्चित नहीं कहलाता। सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो जड़ें गहरी जमी हुई रहती हैं, उनसे ये हृदय को स्वच्छ नहीं बना सकता। अतः प्रायश्चित भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है और भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण ले लेता है, तो वो भगवान उसे अपना अविभावी मान लेते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। इसलिए जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाने के महान खतरे में था, तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। चूंकि अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए विष्णुदूत उसके पक्ष से बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और चूंकि वो अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था, अतः वो उसे बारंबार पुकारता था। यद्यपि वो अपने पुत्र को बुलाता था, किंतु ये नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि नारायण नाम परम भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा,
तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्त हो गए थे। और चूंकि वो अपने पुत्र को पुकारता रहता था, जिससे वो नारायण के नाम का हजारों बार उच्चारण करता था, अतः अनजाने में वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहा था। कोई ये तर्क कर सकता है कि चूंकि वो निरंतर नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था, तो फिर उसके लिए एक वेश्या की संगत करना तथा शराब के विषय में सोचना कैसे संभव हुआ। अपने पाप कर्मों द्वारा वो बारंबार अपने ऊपर कष्ट लादता जा रहा था, इसलिए वो कहा जा सकता है कि उसे उसके मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा नारायण का उच्चारण। किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ होता। नामो बलादिय से ही पाप बुद्धि। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके अपने पापों को निरस्त करना चाहता है, वो नामापराधी है। इसके प्रत्युत्तर में ये कहा जा सकता है कि अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध था, क्योंकि वो अपने पापों के निवारणार्थ नारायण नाम का उच्चारण नहीं करता था। वो ये नहीं जानता था कि वो पाप कर्मों में लिप्त है, ना ही वो ये जानता था कि नारायण का नाम लेने से वो पापों को निरस्त कर रहा है। ये इस तरह उसने नाम अपराध नहीं किया, और उसने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध कीर्तन उच्चारण ही कहा जा सकता है। इस शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा। दरअसल उसके जीवन के सारे पाप फलों को निरस्त करने के लिए उसके सारे पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त होता है। यहाँ पर एक नीति शास्त्र का उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते, किंतु समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह अजामिल की भक्ति रंच रंच करके बढ़ी, अतः अत्यंत पाप कर्म करने पर भी वे फल उसे प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, तो उसे भूत, वर्तमान या भावी पाप फल जीवन के फल प्रभावित नहीं कर सकते। एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है, यदि कोई सर्प के विष दंत निकाल ले, तो भविष्य में ये सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, भले ही ये सर्प उसे बारंबार क्यों न काटे। इसी तरह यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है। उसे उच्चारण करने के फल के यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा प्रसंग हमें पढ़ने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने। देखे, प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद ने फिर भी किसी के आपके मन में शंका होगी कि नहीं, इसको दंड मिलना चाहिए था, तो अब नहीं, अब के मन में ऐसा नहीं होगा। उसने वास्तव में नारायण नारायण जो पुकारा, कभी भी वो नामापराध नहीं था। क्योंकि हम अगर अपराध करते हैं और तब हरिनाम जपते हैं, ये नामापराध है। उसको तो पता ही नहीं था कि वो नारायण क्यों जप रहा है। उसको ये इसलिए कभी नहीं था कि मैं नारायण का नाम लूं और मेरे अपराध कम हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने इतनी अच्छी तरह समझा करके अपनी तरफ से नहीं बोला। श्रीधर स्वामी और हमारे गुरु शिष्य परंपरा में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। वो जो लिखते हैं उनको मान लो आप, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने उदाहरण दिया है, उनका रेफरेंस देके उन्होंने ये कहा, इसलिए अजामिल का उद्धार हुआ विष्णु दूतों के द्वारा। ये अटपटा लग रहा था पहले कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने हरि नाम पहले जो उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, वहीं पर उसका उद्धार हो गया, ऐसा भी बताया। क्योंकि उसने नारायण याद किया, भगवान का नाम अपने बेटे को दिया। तो ये उसी समय उसमें अनजाने में भगवान के
भगवान की भक्ति आ गई, ऐसा समझिए आप। पापी था, उसने कभी नहीं सोचा इस वजह से मेरे पाप कम हो गए, कभी नहीं। ये अपराध नहीं था, नाम अपराध नहीं था। ये बहुत बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने, और एक्सप्लेनेशन जो लास्ट में दिया बहुत सुंदर। अब हम तीसरे अध्याय में चलते हैं। इससे पहले 7 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः अद्यो हृदि अवृतते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् हृदयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हाँ, मैं आपको जो कह रहा था, गृह्णन शब्द आपने पहले सुना है, यहाँ था ना, सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या, शाम को सुबह जो भगवान का ये कीर्तन करता है उसके लिए था। छठा। अहम एवासम एवाग्रे अन्यद यत् सत् असत् परम पश्चाद अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। सातवां। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायाम्
तत्विद्यामायाम् यथा भासो यथा तमः। भासो यथा तमः। कोई चीज कितने भी सुंदर आपको न लगे, भगवान से संबंधित नहीं है तो बेकार है। तीसरा अध्याय में आपका स्वागत है। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, क्योंकि यमराज के दूत बहुत ही आहत हुए थे, बहुत आहत, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही काम करने जा रहे थे, मना कर दिया उनको उनके हिसाब से। अब यमराज उनको समझाते हैं। बहुत अच्छा है यह अध्याय भी। यमराज बताते हैं वास्तविक स्थिति क्या है, मैं कहाँ हूँ। उन्होंने सोचा यमराज तो सर्वे सर्वा है। उन्होंने कहा बच्चों, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं तो दासानुदास हूँ। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। अध्याय 3। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा यमराज द्वारा अपने दूतों का आदेश। जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है, यमदूत यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने विस्तार से भगवान धर्म तथा भक्ति के धार्मिक नियमों की व्याख्या की। इस प्रकार यमराज ने उन यमदूतों को संतुष्ट किया जो अत्यधिक निराश हो गए थे। यमराज ने कहा, यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसने भगवान श्री नारायण का नाम का उच्चारण किया और नामोच्चारण की झलक मात्र से उसे विष्णु दूतों की तुरंत ही संगति मिल गई, जिन्होंने उसे तुम्हारे द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रयास से बचा लिया। ये बिल्कुल ठीक है। ये तथ्य है कि ढीठ पापी व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वो भले ही पूर्ण रूप से अपराध रहित ना हो, फिर भी दूसरा भौतिक जन्म नहीं लेता। श्री भगवान का नामोच्चार करने से अजामिल को भगवान श्री विष्णु के 4 दूत मिले। वे अति सुंदर थे और तुरंत ही उसे बचाने आए थे। अब यमराज का वर्णन करते हैं। ये सभी विष्णु दूत उन श्री भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संघात से संबंधित परम पुरुष है। उन परमेश्वर के कार्यकलापों को जो आत्मनिर्भर है और भौतिक इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। न तो राजा इंद्र, वरुण जी, शिव, ब्रह्मा, सप्तर्षि और न ही मैं समझ सकता हूँ। भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मायावती श्री भगवान में हर एक सौभाग्य के दिव्य गुण विद्यमान होते हैं और उस दृष्टि से उनके भक्त भी योग्य होते हैं। जो भक्त पतितात्माओं को इस जगत से बचाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, वे बद्धात्माओं को बचाने हेतु विभिन्न स्थानों में जन्म लेते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किंचित रुचि रखता है तो भगवत भक्त कोई प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। यमराज ने आगे कहा, सनातन धर्म का सार अति गुह्य है। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई इस गुह्य धार्मिक प्रणाली को मानव समाज को नहीं दे सकता। ये तो श्री भगवान की कृपा है कि उनके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली के समझ सकते हैं। इन भक्तों में विशेषतः 12 महाजन है। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, शिव, चारों कुमार, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा मैं। जैमिनी के नेतृत्व में अन्य विद्वान पंडित इत्यादि प्राय माया द्वारा प्रच्छन्न रहते हैं। इसीलिए वे त्रयी कहे जाने वाले तीनों वेद, ऋग, यजुर तथा शाम की अलंकारमयी भाषा के प्रति न्यूनाधिक आकृष्ट होते हैं। इन तीनों वेदों के अलंकारमय शब्दों द्वारा मोहित लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्मकांडों में रुचि दिखाते हैं। वे भगवान नाम के कीर्तन की महिमा को नहीं समझ सकते, किंतु बुद्धिमान लोग श्री भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। जब ये निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करता है तो वे मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। यदि संकटवश वे कोई पाप कर्म करते भी है तो ये भगवान नाम के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि इसी में उनका स्वार्थ है।
श्री भगवान के चारों अस्त्र विशेषतया गदा तथा सुदर्शन चक्र भक्त की सदा रक्षा करते हैं। जो छल कपट से रहित होकर भगवान नाम का कीर्तन श्रवण या स्मरण करता है, या जो श्री भगवान की स्तुति करता है या उन्हें नमस्कार करता है, वो पूर्ण बन जाता है। जबकि भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है। जब यमराज श्री भगवान द्वारा उनके भक्तों की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर चुके, तो श्री सुखदेव गोस्वामी के नाम जप की शक्ति तथा प्रायश्चित के लिए वैदिक कर्मकांड एवं पुण्य कर्म करने की व्यर्थता के विषय में आगे व्याख्या की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अभी यमराज इस अध्याय में समझाते हैं हमको। अब ये परीक्षित महाराज को अब सवाल है, वो पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। श्री राजो वाच निशम्य देव स्वभट उपवर्णितम प्रत्याह किम तान अपि धर्मराज एवं हताज्ञो विहतान मुरारे देशिकैः यस्य वसे जनो अयम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाचा श्री राजोवाच निशम्य देवः स्वभट उपवर्णितम् निशम्य देवाय सभट्टुपवर्णितम् प्रत्याह किं तान् अपि धर्मराजः धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेः एवं हताग्रो विहतान् मुरारेः नैदिशिकैः यस्य वसे जनो अयम्। शब्दार्थ है। श्री राजा वाचा, राजा ने कहा, निशम्य सुनकर, देव यमराज स्वभट अपने सेवकों का उपवर्णितम कथन प्रत्या उत्तर दिया, किम क्या, तान उनको, अपि भी, धर्मराज यमराज जो मृत्यु के अधीक्षक तथा धार्मिक एवं अधार्मिक कार्यों के निर्णायक है। एवं इस प्रकार हत आज्ञा, जिनका आदेश व्यर्थ हो चुका था, विहतान जो पराजित किए गए थे, मुरारे नैदेशिकैः मुरारी अथवा कृष्ण के दूतों द्वारा, यस्य जिसके वसे अधीन, जन अयम् संसार के सारे लोग। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं। अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं। लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णुदूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? ये परीक्षित महाराज सुनना चाह रहे हैं शुकमुनि से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः अनुमोदित थे, किंतु विष्णु दूतों के कथन विजयी रहे, इसकी पुष्टि स्वयं यमराज ने की। हरे कृष्ण प्रभु। यमराज ने की, तो इसका मतलब गलत नहीं था, ठीक था। यमस्य देवस्य न दंड भंगः कुतश्च नरसे सुतपूर्व आसे एतन्मुने पृच्छति शो लोक संशयम् नहि त्वदन्य
इति मे विनिश्चितम्। मेरे साथ पढ़िए। यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नर्षे सुतपूर्व आसीत् कुतश्च नरशेषु पूर्व आसीत् एतन्मुने भ्रश्यति लोकसंशयः विशश्चति लोक संशयम् एतन्मुने भ्रश्यति लोकसंशयम् तन्मुने विश्यति लोक संशयम् न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। शब्दार्थ है यमस्य यमराज का, देवस्य न्याय के अधिकारी देवता, न नहीं दंड भंग आदेश का तोड़ा जाना, कुतश्चन कहीं से भी, ऋषे हे ऋषि, सुत पूर्व पहले सुना हुआ आसिक था, एतद यह मुने हे मुनि, प्रसति नष्ट कर सकता है, लोक संशय लोगों का संदेह, ना नहीं ही निसंदेह, स्वतन्य आपके अतिरिक्त इति इस प्रकार में मेरे द्वारा विनिश्चितम निष्कर्ष को प्राप्त। ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज। मेरे साथ पढ़े। हे महर्षि, हे महर्षि, महर्षि मतलब महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी नहीं सुनाई पड़ा कि इसके पूर्व ये कहीं भी नहीं सुनाई पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, संदेह होगा, इसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं, इसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं, अपितु आप ही कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरी दृढ़ साधारणा है, क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपा करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। हाँ, ये कहा। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री शुक उवाच भगवत पुरुष राजन याम्या प्रतिहत उद्यमा पतिम विज्ञापयाम आशु यमम संयमनी पतिम। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच भगवत पुरुषे राजन भगवत पुरुषे राजन् याम्या प्रतिहतोद्यमा पतिम विज्ञापयाम आशु यमं संयमनी पतिम। शब्दार्थ है। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवत पुरुष है, भगवान के आज्ञा पालकों या विष्णु दूतों द्वारा राजन, हे राजा परीक्षित, याम्या यमराज के दूत, प्रतिहत उद्यमा जिनके प्रयास व्यर्थ हुए, पतिम अपने स्वामी, विज्ञापयाम आशु सूचित किया, यमम यमराज को, संयमनी पतिम संयमनी पुरी के स्वामी, उनका जो टाउन है संयमनी नाम से जाना जाता है। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए तो वे अपने स्वामी संयमनी पुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास
इस घटना को बताने पहुंचे। इस घटना घटना को को बताने बताने पहुंचे। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत हताश थे, बहुत दुखी भी थे कि हमें अपने काम करने से रोका गया, लेकिन कारण अब वो पूछेंगे अपने स्वामी से, तो ये अब बता रहे हैं शुक मुनि। तो ये कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।